नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 2-3 अक्टूबर को एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण से संबंधित मंडेन लेवल के प्रेडिक्शंस, इस विश्व में क्या होगा, उसका मैंने आपको एक वीडियो अभी 2 दिन पहले दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, विशेषकर हमारे लग्न एवं हमारी राशि के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं आपको वीडियो में कुछ बहुत सरल उपाय भी बताऊंगा जिनको करते हुए हम इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 2 तारीख की रात 9:13 भारतीय समय के अनुसार एक सूर्य ग्रहण लगेगा और ये सुबह के लगभग 3:17 तक रहेगा। चूंकि ये ग्रहण रात में लग रहा है, इसीलिए भारत में ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और भारत में चूंकि ये दिखेगा नहीं, इसलिए इसकी कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं होगी। जो सूतक रखा जाता है वो सूतक नहीं होगा। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर यानी कि 12 घंटे का सूतक होता है। तो इन चीजों से हम मुक्त रहेंगे। धार्मिक गतिविधियां पहले की तरह ही चलेंगी। ये सूर्य ग्रहण दिखेगा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, पॉलिनेशिया में, गैलापागोस आइलैंड में, साउथ जॉर्जियन आइलैंड्स में, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में। तो इन जगहों पर इसका असर ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, तो आपके कुंडली के किसी न किसी भाव में, किसी न किसी नक्षत्र में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो उसके अनुसार आपके जीवन पर इसके प्रभाव होंगे। तो आज के वीडियो में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेष राशि से आगे कैसा इसका प्रभाव होगा। और मैं शुरू में ही आपको बता दूं, मेरे प्रेडिक्शंस को आप अपनी लग्न और अपनी राशि दोनों से देखा कीजिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं वी आर सुपर कंफ्यूज्ड, एक में आपने अच्छा बता दिया, दूसरे में आपने बुरा बता दिया। फ्रेंड्स, लग्न का मतलब फिजिकल सेल्फ, और चंद्रमा से जब देखते हैं तो उसका इमोशनल साइड हमको पता चलता है। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको धन का यदि आगमन हो रहा है तो मानसिक तनाव ना हो, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट में किसी प्रिडिक्शन को मत देखिए। यदि वाकई में आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, तब तो बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जो हर ट्रांजिट में 4-5 राशि वालों को तो करोड़पति अरबपति बना ही देते हैं। लेकिन रियल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस समझना है तो आपको दोनों समझना आवश्यक है। यदि एक में बुरा है, एक में अच्छा है, मतलब मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों में अच्छा है मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोनों में यदि खराब है, इसका मतलब है आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और इस चीज़ को मैं बार बार दोहराता हूँ, लेकिन लोग पूरे वीडियो को देखते नहीं हैं, सिर्फ अपना अंश को देख लेते हैं और फिर सवाल दागना शुरू कर देते हैं। वीडियो को देखिए, समझिए, फिर प्रश्न पूछिए। क्योंकि हजारों प्रश्न आते हैं तो ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि हर प्रश्न का जवाब दिया जाए। इसलिए हर वीडियो में मैं शुरू में ही बता देता हूँ। लेकिन खैर, चलिए हम लोग मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि या लग्न वालों के लिए ये जो ग्रहण है, ये आपके 6th हाउस में लग रहा है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड पर लग रहा है। सूर्य आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य पर जब ग्रहण लगता है तो मेष राशि या लग्न वालों पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। सबसे पहले तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड जब एक्लिप्स्ड हो रहे हैं, तो आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े ही मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो आपको बहुत फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी।
यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो अपने बच्चों के क्रियाकलापों पर इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड हाउस में बैठकर मंगल इस ग्रहण वाले स्थान को, सिक्स्थ को देख रहे हैं, तो आप लोगों को इस समय में अपने एक्टिविटीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इम्पल्स में आकर कहीं भी कुछ बोल देना या कहीं कुछ कर देना, और खास करके ग्रहण के आसपास, आपको परेशानियों में डाल सकता है। सिक्स्थ हाउस में ग्रहण लग रहा है तो एक बात अच्छा है कि पहले से चली आ रही बीमारियों के लिए आपको सही एडवाइस, सही मेडिसिन वगैरह मिल जाएंगे, इसलिए उस पर आप काम कर पाएंगे। सूर्य ग्रहण जब भी लगता है फ्रेंड्स किसी भी जगह पर, तो क्या होता है, कुछ चीज़ों का अंत होता है और कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है। ये बहुत अच्छा समय हो सकता है अपनी पुरानी दुश्मनी को, पुरानी परेशानियों को, पुराने केस मुकदमों को सॉर्ट आउट करके और आगे बढ़ने का, पुराने लोन्स को चुकाने का, नए एक्सरसाइज रेजिम को शुरू करने का, अपने हेल्थ पर ध्यान रखने का। ग्रहण के आसपास ध्यान रखिएगा कि वर्क ज़्यादा पेंडिंग ना हो आपके वर्क प्लेस पर, नहीं तो उसके वजह से आपके तनाव बढ़ सकता है। बाकी मैंने वीडियो के अंत में कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। टॉरस यानी कि वृषभ राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आपके 5th हाउस में लग रहा है। इस समय में आपके लॉर्ड वीनस आपके 6th हाउस में उपस्थित हैं। इस ग्रहण के स्थान पर मंगल की दृष्टि है और लग्न में बैठे हुए जुपिटर की भी दृष्टि है। फ्रेंड्स, 5th हाउस में ग्रहण लग रहा है तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो सावधानी ग्रहण के आसपास विशेष रखना पड़ेगा, कुछ बदनामी हो सकती है। 2nd हाउस में बैठकर मंगल 5th हाउस के इस ग्रहण के स्थान को देख रहे हैं। ग्रहण के आसपास कोई बड़ा वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। अपने स्पीच का बहुत ध्यान रखिएगा। मार्स 2nd हाउस में है, बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए भी कहूँगा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की इस समय में आवश्यकता होगी। आपके यदि बच्चे बड़े हैं तो बच्चों के साथ मनमुटाव ना हो, उनके साथ बहस वगैरह नहीं करना चाहिए। उनको एक स्पेस दीजिए, लेकिन एक पेरेंटल गाइडेंस भी रखिए, उनके क्रियाकलापों का ध्यान रखिए। आप यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंधों में इस समय में खटास आ सकता है। ग्रहण के आसपास आप अपने प्रेमी या प्रेयसी के साथ आपका जो व्यवहार है उसका ध्यान रखिएगा। हेल्थ के मामले में डाइजेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको यदि हार्ट से संबंधित पहले से परेशानियां हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। आप किसी ऐसे हॉबी को फॉलो करते हैं जिसमें चोट वगैरह लगने की संभावना रहती है तो ग्रहण के आसपास थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आपके 4th हाउस में लग रहा है और आपके 3rd लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। फ्रेंड्स, आपका यदि मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो आपको अपने वर्क लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण के आसपास मैं देख रहा हूँ इन दोनों ही चीज़ों में कुछ टेंशन्स, कुछ प्रॉब्लम्स उभरेंगी। तो मन को शांत रख के इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे इस समय में। छोटी मोटी चीज़ें हमेशा होती रहेंगी और इसके वजह से आपको दिक्कतें होंगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है, हेल्थ से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 3rd हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है तो आपको लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित और कान से संबंधित कुछ परेशानियां यदि पहले से हैं तो वो ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो एग्रेवेट हो जाए। ड्राइविंग करते हैं और ख़ास करके हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं तो ग्रहण के आसपास सावधानी आपको रखनी चाहिए। बहुत ही सडन इवेंट्स, आपके घर, भूमि, भवन, वाहन, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें उभर सकती हैं ग्रहण के आसपास। आप यदि किसी भी पब्लिक फील्ड में हैं जिसमें लोगों के साथ आपका वास्ता ज़्यादा रहता है, आप यदि रियल एस्टेट के फील्ड में हैं, आप यदि आर्किटेक्ट हैं, 10+2 लेवल तक के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को सावधानी थोड़ा सा ज़्यादा रखनी होगी ग्रहण के आसपास।
4th हाउस में ग्रहण लग रहा है तो माता जी के साथ अपने संबंधों का, माता जी के स्वास्थ्य का, और मैं तो कहूँगा दोनों ही पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ध्यान इस समय में रखना होगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कैंसर यानी कि कर्क राशि या लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 3rd हाउस में लग रहा है, आपके 2nd हाउस पर यह ग्रहण लग रहा है। फ्रेंड्स, आपका यदि कर्क राशि या लग्न है तो ग्रहण के आसपास आप देखेंगे कंफ्यूजन्स आपके बढ़ जाएंगे। अपने निर्णयों के प्रति आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाएंगे, अपने ऊपर आप डाउट करने लगेंगे, मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें बहुत होंगी। 3rd हाउस में ग्रहण लग रहा है, इस पर मंगल की दृष्टि है और वो भी 12th से में बैठे हुए मंगल की दृष्टि है। तो यात्राओं पर यदि जाते हैं खास करके ग्रहण के आसपास तो सावधानी रखनी चाहिए। विदेशों के साथ आपका कोई संबंध है, विदेशों के साथ यदि आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो दैट माइट बी अफेक्टेड, उसका ध्यान रखना चाहिए। 3rd हाउस में ग्रहण है और मंगल की दृष्टि है, तो कोई भी नया काम ग्रहण के आसपास आप यदि नहीं अंडरटेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, स्पोर्ट्समैन है ना, पुलिस में है, आर्मी में है, या फिर कम्युनिकेशन के फील्ड में है जैसे कि मीडिया में है, कंटेंट क्रिएटर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 2nd लॉर्ड पर ग्रहण है, वाणी के स्थान के लॉर्ड पर, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन के स्थान में ग्रहण लग रहा है। 2nd हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है तो पैसों के लेन देन से भी बचना चाहिए, खास करके ग्रहण के आसपास। इस समय में आप कोई भी फाइनेंशियल निर्णय इंपॉर्टेंट नहीं लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और अपनी स्पीच का, अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसके वजह से वैमनस्य बढ़ सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, इनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। लियो यानी कि सिंह राशि या लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आपके 2nd हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, आपके लग्न लॉर्ड या फिर आपके राशि के लॉर्ड पर जब ग्रहण लग रहा है तो ये क्या करेगा, आप इस समय में थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, आपका हेल्थ भी इस समय में डाउन रह सकता है। खास करके ग्रहण के आसपास इसका ध्यान रखिएगा। हेल्थ पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? 2nd में ग्रहण लग रहा है, खाने पीने में अनियमितता हो जाएगी या फिर अनावश्यक चीज़ों को खाने के बाद आपको परेशानी हो सकती है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब स्थिति को देखिए, आपके धन से संबंधित दोनों भावों के स्वामी इस ग्रहण के हिस्सा हैं, 11th हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड, और ये ग्रहण भी 2nd हाउस में ही हो रहा है। तो फाइनेंशियल प्रेशर का अनुभव कर सकते हैं, अनावश्यक कुछ खर्चा हो जाए, या फिर जहां से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से पैसा ना आए, या फिर पैसा कहीं फंस जाए, और इन चीजों के वजह से दबाव में आ सकते हैं। 2nd हाउस में सूर्य ग्रहण है, मतलब पहले की कुछ चीज़ों को आप छोड़ेंगे और फाइनेंसेस से संबंधित कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंस है, हो सकता है कुछ लोग बैंक अकाउंट्स चेंज करेंगे। लेकिन ग्रहण के आसपास कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से बचना चाहिए। 2nd हाउस में ग्रहण है और उस पर मंगल की भी दृष्टि है, यानी कि 2nd में केतु भी है और मंगल की दृष्टि है, और इस बार मंगल की दृष्टि लंबे समय तक आपके 2nd हाउस पर होगी। तो स्पीच का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वाणी के वजह से, अपने कम्युनिकेशंस की वजह से लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपका जो इमीडिएट फैमिली है, उसमें आपके स्पीच के वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। ग्रहण के आसपास लेन देन से भी बचना चाहिए। इस समय में दिया गया पैसा, इस समय में लिया गया फाइनेंशियल निर्णय गलत साबित हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है,
ग्रहण के आसपास एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वर्गो यानी कि कन्या राशि और लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आपके लग्न में, आपकी राशि में लग रहा है। फ्रेंड्स, आपका कन्या लग्न हो तो भी और राशि हो तो भी, चूंकि लग्न या चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है तो क्या होगा, एक अनिर्णय की स्थिति रहेगी, कंफ्यूजन्स रहेंगे, एक असुरक्षा की भावना रहेगी। लग्न राशि में ग्रहण लग रहा है इसलिए स्वास्थ्य संबंधित चीजें उतनी अच्छी नहीं चलेंगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ग्रहण के आसपास का जो 7-8 दिन है, इस समय में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा डिप्रेस्ड, इस तरीके की फीलिंग रह सकती है। पेशेंस रखिएगा तो बाद में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर अभी भी 9th में है, सैटर्न आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ये सब प्लैनेट्स चूंकि ठीक हैं इसलिए बाद में स्थिति फिर से नॉर्मल हो जाएगी। केतु लग्न में बहुत दिनों से बने हुए हैं और अब वहां पर एक सूर्य ग्रहण लग रहा है, 12th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। चीजों को छोड़ने की टेंडेंसी रहेगी, आप फाइट नहीं करेंगे अपनी चीजों के लिए, एक लेट गो करना, एक इग्नोर करना चीजों को, इस टेंडेंसी से बचिएगा। देखिए, बुरे चीजों को यदि छोड़ रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लग्न राशि में जब ग्रहण लग रहा है तो एक चीज तो है कि कुछ चीजों का अंत होगा और कुछ चीजों की शुरुआत होगी। तो यदि बुरे चीजों का अंत करते हैं तो ये बढ़िया है, अच्छे चीजों को छोड़ मत दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ग्रहण के समय में आप देखेंगे तो 10th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, 8th हाउस के लॉर्ड है। तो वर्क प्लेस पर सावधानी बहुत रखनी होगी, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन वगैरह है इसका ध्यान रखिएगा और ओवर कमिट मत कीजिएगा। जितना आपसे हो सके उतना ही कमिट कीजिएगा और ये ध्यान रखना होगा आपको ग्रहण के आसपास का समय, और जैसा मैंने पहले ही कहा, ग्रहण के बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इस समय में पेशेंट रहना सीखिए और वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय भी बता रहा हूँ, उन उपायों को आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। लिब्रा यानी कि तुला राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आपके 12th हाउस में लग रहा है और आपके 11th लॉर्ड पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। फ्रेंड, सबसे पहले तो आपका राशि या लगन तुला है, 12th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है। एंग्जाइटी, टेंशन्स, तनाव रहेंगे और इसके वजह से स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। तनाव के वजह से नींद वगैरह में दिक्कतें आएगी, शरीर का मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्टेड होगा और इसके वजह से डॉक्टरों के चक्कर लग सकते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। 12th हाउस में 11th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। आमदनी में दबाव का अनुभव करेंगे, आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं वहां पर कुछ अड़चनें, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बिजनेस वगैरह में है तो आपको लगेगा जैसे कि बेनिफिट्स नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को इनफैक्ट जिनका महादशा अंतर्दशा खराब चल रहा हो, लॉसेस की संभावना भी बनेगी। अब यहाँ स्थिति यह है कि आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों हैं बुध, और दोनों पर ग्रहण लग रहा है कहाँ पर, 12th हाउस में। तो विदेशों से संबंधित आपका कोई कामकाज है, या फिर आप विदेशों में रहते हैं, या फिर इसी समय में आप यदि लंबी यात्राओं पर निकल रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। 12th हाउस में जब ग्रहण लग रहा है तो कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। गिरने वगैरह से पैरों में चोट वगैरह लग सकता है। इस समय में आपको चाहिए कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा चैरिटी वगैरह कीजिए, बुरी संगति से, बुरी आदतों से बिल्कुल दूर रहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल उपाय बता रहा हूं, उनको करते रहिए तो आप ठीक रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 11th हाउस में लग रहा है, आपके 10th लॉर्ड पर लग रहा है ग्रहण।
फ्रेंड्स, 11th हाउस में जब सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब आमदनी से संबंधित कुछ पुराने चीजों का अंत होगा और नई चीजों की शुरुआत होगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब भी ऐसे चेंजेस लाइफ में आते हैं तो ये चेंजेस थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा ये है कि ग्रहण के समय में ग्रहण के स्थान पर, यानी कि आपके 11th हाउस पर आपके लग्न लॉर्ड की भी दृष्टि है, यानी कि मंगल की भी दृष्टि है, और आपके धन भाव और बुद्धि भाव के स्वामी गुरु की भी दृष्टि है। तो चीजें ठीक ही होंगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मार्च वगैरह आते आते आप फिर से कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। लेकिन हाँ, ग्रहण के आसपास कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। यदि आशातीत सफलता, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आपको इस समय में नहीं मिलता है तो पेशेंट रहिएगा, फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा। फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाइएगा। मैंने कहा मार्च वगैरह आते आते चीजें फिर से आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। इस समय में आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके किसी मित्र को आपके मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद दूर के स्थानों से आपको अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। सडनली कहीं से रुका हुआ धन वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ सरल उपाय बता रहा हूं, उनको यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए ये ग्रहण आपके 10th हाउस में लग रहा है और आपके 9th लॉर्ड पर लग रहा है। फ्रेंड्स, आपका यदि धनु राशि या लग्न है तो आप देखिएगा ग्रहण के आसपास बहुत सारी चीजें एक बैग सडनली, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वैसी चीजें होंगी। और इनमें से ज्यादा चीजें घरेलू मैटर्स की होंगी, काम से संबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन घरेलू मैटर्स, छोटी छोटी चीजें, कभी वाइफ का तबीयत खराब हो गया, कभी बच्चों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज पर काम करना हो गया, है ना, चीजें ठीक से काम नहीं कर रही है, घर का कुछ खराब हो गया, उस पर फोकस करना है। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। 10th हाउस में ग्रहण लग रहा है और 9th लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, तो वर्क प्लेस पर चीजें उस गति से नहीं चलेंगी जो आपका एक्सपेक्टेशन है। चीजें थोड़ी सी धीमी हो जाएंगी। आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है जितना कि देना चाहिए। 10th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अब लेने का समय आ गया है। लेकिन ग्रहण के आसपास कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। देखिए, ग्रहण वाले स्थान पर और आपके 10th हाउस पर मंगल की भी दृष्टि है और आपके लग्न लॉर्ड जुपिटर की भी दृष्टि है। हालांकि जुपिटर बैठे हुए हैं अभी आपके 6th हाउस में, तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो चीजों को मैनेज कर लेंगे, और मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। आपका यदि महादशा अंतरदशा अच्छा चल रहा है तो ग्रहण के बाद कुछ नए इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेंगे, कोई नया काम भी आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब इस समय में थोड़ा सा फोकस्ड और पेशेंट रहने की आवश्यकता है। चीजें थोड़ी सी होंगी आगे पीछे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। सरकारी पक्ष से भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पिता के स्वास्थ्य को कुछ परेशानी हो सकती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उनको करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉन लग्न या राशि वालों के लिए आपके 9th हाउस में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है और आपके 8th लॉर्ड पर लग रहा है। सूर्य आपके 8वें के स्वामी है। अब फ्रेंड्स, 8वें के स्वामी का 9th में ग्रहण लगना मतलब सबसे जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप यदि
किसी भी लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं इस समय में, तो बहुत सावधानी रखिएगा, खास करके ग्रहण के आसपास। जो लोग भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पब्लिशिंग में हैं, ऐसे लोगों को ग्रहण के बाद अपने काम में कुछ बदलाव लाना पड़ सकता है। विदेशों के साथ आपका यदि बिजनेस है, यदि कोई संबंध है, तो उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता ग्रहण के बाद होगी। ग्रहण के समय में मत कीजिएगा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, ग्रहण के बाद कीजिएगा। चूंकि 8th हाउस के लॉर्ड 9th में रहेंगे और वहीं पर ग्रहण लग रहा है, तो आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे ग्रहण के बाद या लेने पड़ सकते हैं, तो 9th हाउस एडवाइस का भी होता है। सही लोगों के साथ, अपने पिता के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने मेंटर्स, टीचर्स के साथ बातचीत करके उनका परामर्श लेकर ही यदि बदलाव लाइएगा तो अच्छा रहेगा। ग्रहण के आसपास चीजें थोड़े से अनप्लान्ड तरीके से चलेंगी, लेकिन ग्रहण के बाद फिर दूर के स्थानों से आपको कोई अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय सुझाए हैं, उन उपायों को आप यदि करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए ये ग्रहण फ्रेंड्स 8th हाउस में लग रहा है, आपके 7th लॉर्ड पर लग रहा है। फ्रेंड्स 8th हाउस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। 19 वर्षों के बाद एक केतु सूर्य ग्रहण आपके 8th हाउस में लग रहा है। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का समय है, पुराने चीजों को छोड़ने का समय है जो काम नहीं कर रही हैं, नए चीजों को, नई आदतों को अपनाने का समय है। अपने कंधों पर जो आप एक्सेसिव बैगेज लेकर घूम रहे हैं, उस बैगेज को छोड़ने का समय है, डीक्लटर्ड होने का समय है। और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड थोड़ा सा फ्रेंड्स पेनफुल तो होता है और स्लो होता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। 8th हाउस में ग्रहण है, मतलब एक अनिर्णय की स्थिति रहेगी। ग्रहण के आसपास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। तो स्थिति जब ऐसी हो तो शांति से बैठना ही उचित होता है। 8th हाउस का मतलब 7th हाउस से दूसरा हाउस, जीवन साथी के साथ आपका संबंध, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशनशिप, आपका इन्वेस्टमेंट्स, विरासत से संबंधित चीजें, आपके फाइनेंसेस, इन सभी चीजों पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। 8th हाउस वैसे भी इंट्रोस्पेक्शन का हाउस होता है। इन पर चिंतन मनन करके आगे इंपॉर्टेंट डिसीशंस आपको लेने होंगे। 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है, मतलब हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इस समय में ड्राइविंग वगैरह बहुत ध्यान से करना चाहिए। मंगल की दृष्टि है यहाँ पर, तो इंजरी प्रोन हो सकते हैं, चोट वगैरह लग सकता है। मंगल कहाँ से बैठकर 8th पर दृष्टि कर रहे हैं? 5th हाउस में बैठकर 8th पर दृष्टि कर रहे हैं। ग्रहण के आसपास शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, जुआ, इन चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना है। बदनामी वाले स्थानों से बिल्कुल दूर रहना है। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, उनको आप करते रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस लग्न या राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के 7th हाउस में लग रहा है और आपके 6th हाउस के लॉर्ड पर लग रहा है। फ्रेंड्स, ग्रहण के आसपास अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने दुश्मनों से आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ग्रहण के आसपास छोटे मोटे हेल्थ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। अब स्थिति देखिए कि 1 वर्ष से आपके 7th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और अब 19 वर्षों के बाद एक केतु सूर्य ग्रहण आपके 7th हाउस में लग रहा है। 7th हाउस से संबंधित
बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़कर ये आगे बढ़ने का समय हो सकता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में पहले से परेशानियां चल रही हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में इश्यूज चल रहे हैं, वो लोग अब कहेंगे भाई बहुत हो गया, अब इन चीज़ों को छोड़ो। तो डाइवोर्स का डिसीजन या पार्टनरशिप तोड़ने का डिसीजन कुछ लोग इस समय में ले सकते हैं। ग्रहण के बाद चीज़ें ठीक होंगी, पुराने विवादों से आपको निजात मिलेगा, पुरानी दुश्मनी को आप जो भी इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, या तो उनको माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, या फिर उन पर आपको विजय प्राप्त होगी। कुछ लोगों के लिए काम के भी नए अवसर ग्रहण के बाद खुल सकते हैं। ग्रहण के आसपास क्या नहीं करना चाहिए? विवाह से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, परमानेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और वीडियो के अंत में अब मैं आप लोगों को कुछ सरल रेमेडीज़ बताऊंगा, वो आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, ग्रहण के बाद या उस समय में क्या रेमेडीज़ करने चाहिए। देखिए, आप यदि भारत में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ दिख नहीं रहा है। लेकिन चूंकि एस्ट्रोलॉजिकली आपके किसी न किसी भाव में ये ग्रहण लगेगा, इसीलिए कुछ चीज़ों का यदि ध्यान रखें और कुछ चीज़ें यदि करते रहें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण वैसे तो रात को लग रहा है, जिस समय में अधिकतर लोग सो जाते हैं। सोने के पहले, क्योंकि जनरली 10 साढ़े 10 बजे आप जब तक सोएंगे या 11-12 बजे, तब तक ग्रहण शुरू हो चुका होगा। तो सोने के पहले भगवान विष्णु का कोई मंत्र यदि चैंट करके सोएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम नमो नारायणाय हो सकता है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो सकता है, या फिर आपके इष्ट देव यदि भगवान शिव हैं तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। ग्रहण के समय में चैंट किया गया मंत्र फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। यदि आप साधना कर रहे हैं, किसी मंत्र के सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, तो ग्रहण के समय में किया गया मंत्र जाप बहुत अच्छा होता है और उसकी सिद्धि जल्दी मिलती है। चूंकि हस्त नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, लेकिन उसके देवता कौन है? सवितर, यानी कि उनका भी संबंध सूर्य के साथ है। तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो सोने के पहले चैंटिंग कर लें, सुबह में जब उठते हैं तो फ्रेश होकर स्नान वगैरह करके सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। यदि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो एक छोटा सा सिंपल मंत्र दे रहा हूं, इसको आप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्य आदित्य, छोटा सा मंत्र है, बहुत प्रभावी मंत्र है। इसके अलावे चूंकि हस्त नक्षत्र के स्वामी सवितर हैं, आप सूर्य गायत्री पढ़ सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि आप 21 बार भी जाप करते हैं या एक माला जाप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावे फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा सुबह सुबह का समय होगा और उसी दिन से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। कुछ गरीब लोगों को यदि आप फूड डोनेशन करते हैं वो बहुत अच्छा है। चूंकि नवरात्रि उसी दिन शुरू हो रहा है, देवी के मंत्रों का यदि जाप कर लेते हैं, कोई भी देवी का मंत्र, तो ये सब बहुत अच्छे रेमेडीज़ के काम करेंगे। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण यहाँ दृष्ट नहीं है। छोटे मोटे जो दुष्प्रभाव होंगे भी, वो आप इन सिंपल रेमेडीज़ को यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव हमारे लग्न, हमारी राशि पर पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा
और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।